नमस्ते भैया, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र। आज जो है जानेंगे पीजीटी इकोनॉमिक्स। जैसा कि पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया गया था कि पीजीटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में। तो आज हम चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक्स। डालेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या है, यही डालेंगे अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिससे इससे लोगों का जीवन निर्वाह हो जाता है। तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था ऐसा तंत्र है जिससे लोगों का जीवन निर्वाह हो जाता है। अर्थ का मतलब धन और व्यवस्था का मतलब व्यवस्था। अगर हमारे पास धन की व्यवस्था हो जाए तो जीवन की नैया आसानी से पार हो जाएगी। फिर इसके बाद में अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। हम डालेंगे अर्थ व्यवस्था। अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। फिर इसके बाद में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था समाज में 3 प्रकार की पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति अपना
उद्योग खोले, कोई निजी व्यवसाय करे, तो कौन सी अर्थव्यवस्था होगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। इसके बाद में है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसपे उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसके बाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पूंजीवाद वादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों मिलकर कार्य करें, तो ऐसी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करें। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलकर कार्य को ना करते हों। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। फिर इसके बाद में अर्थशास्त्र के विषय में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र है क्या? तो अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ का मतलब होता है धन, और शास्त्र का मतलब क्या हो जाएगा? विज्ञान। शास्त्र का मतलब विज्ञान। और धन का मतलब यानी संसाधन। संसाधन, धन का मतलब संसाधन, और विज्ञान का मतलब जिसका ज्ञान क्रमबद्ध हो, क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। या हमारे जो कार्यों को आसान बनाए उसे क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। तो संसाधन में जो है क्या आएगा? संसाधन में एक तो आएगा वस्तु, और दूसरा आएगा सेवा। तो संसाधन कितने हैं? दो हैं, वस्तु और सेवा। तो वस्तु का मतलब होता है जिनको हम छू सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? देख सकते हैं, वो वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे मेज, कुर्सी, तो ये सब क्या हैं? वस्तुएं हैं। और ये उन वस्तुओं को कौन खरीदेगा? उपभोक्ता। इनका उपभोग कौन करता है? उपभोक्ता करता है। तो वस्तु और सेवा। सेवा क्या है? जिनको हम देख नहीं सकते बल्कि उनको महसूस कर सकते हैं, तो क्या कहलाएगी? सेवा। जैसे एक श्रमिक की सेवा, एक अध्यापक की सेवा, एक वकील की सेवा, और एक डॉक्टर की सेवा। तो इन संसाधनों के द्वारा हम क्या करते हैं? जो है धन की व्यवस्था करते हैं। वस्तु और सेवाओं के द्वारा काहे की व्यवस्था होती है? धन की व्यवस्था होती है। तो कहने का मतलब जिनके द्वारा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो
वो किस में आएगा, वो अर्थ में आएगा। इनके द्वारा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो किस में आएगा, अर्थ में आएगा। और विज्ञान जिनके द्वारा हमारी समस्याओं का हल हो सके। आज विज्ञान के कारण हमारे कार्य आसान हुए। आज जो है हम तुम लोगों को जो है सीधे ऑनलाइन यूट्यूब कक्षाएं जो दे पा रहे हैं वो किसके बदौलत दे पा रहे हैं, विज्ञान के बदौलत ही दे पा रहे हैं। तो फिर जानकारी कर लेते हैं। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? अर्थ शास्त्र के जनक। अर्थशास्त्र के जनक जो है एडम स्मिथ है। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं। और अर्थशास्त्र के लेखक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य को 3 नाम है। कौटिल्य को और भी 2 नामों से जाना जाता है। कौटिल्य को 2 नामों से जाना जाता है। कौटिल्य को 2 नामों से जाना जाता है। विष्णुगुप्त नंबर 1, विष्णुगुप्त और दूसरा है चाणक्य। तो कौटिल्य के 3 नाम है, यानी कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। इनको जो है 3 इनके नाम है, नामों से कौटिल्य को जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। कौटिल्य को 2 नामों से जाना जाता है, यानी कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य भी इनको कहते हैं। फिर इसके बाद में वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ हैं। फिर इसके बाद में अर्थशास्त्र के प्रकार डालेंगे। अर्थशास्त्र के प्रकार, इसके बाद में जानेंगे अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र का प्रकार या वर्गीकरण। अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है।
व्यष्टि अर्थशास्त्र और फिर समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र को दो प्रकार की होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होगा? व्यष्टि का मतलब होता है छोटा या सूक्ष्म कह लीजिए। तो व्यष्टि को जो है अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और समष्टि को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो समष्टि का मतलब क्या होगा? बड़ा। समष्टि का मतलब बड़ा। तो इसमें व्यष्टि में क्या होगा? छोटा। तो छोटा का मतलब कि जैसे कि एक व्यक्ति का अध्ययन इसमें आएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। और एक देश का अध्ययन किसमें आएगा? समष्टि। तो व्यष्टि का मतलब होता है छोटा और समष्टि का मतलब बड़ा। कहने का मतलब कि हम इसको एक चित्र बना करके दिखाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कह लीजिए एक बाग है। तो मान लिया बाग है, इस तरीके से समझ लीजिए संकेत के रूप में ये बहुत सारे बाग हैं। कह लीजिए बाग हैं। तो बाग में क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। तो अगर हम एक पेड़ का अध्ययन करेंगे तो काहे में आएगा? व्यष्टि अर्थ में आएगा। एक पेड़ का जब अध्ययन करेंगे काहे में आएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। अर्थशास्त्र। और जब हम बहुत सारे पेड़ों का अध्ययन करेंगे, कहने का मतलब जब हम पूरे का अध्ययन करेंगे, यानी कहने का मतलब संपूर्ण का जब हम अध्ययन करेंगे तो काहे में आएगा? समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। तो प्रिय साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।